लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन लव के साथ अभी अनबन चल रही है और घर वाले रेडी नहीं हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसे में आपने अपने लिए एक राह चुन ली है मैनिफेस्टेशन की, लेकिन मैनिफेस्टेशन पर भी आपका ट्रस्ट नहीं आ रहा है। इस समय बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि ये लव मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो सही। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स पर कैसे ट्रस्ट किया जाए। जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहेगा, इस बात पर पूरा पूरा विश्वास कैसे आ जाए। हे गाइस, दिस इज अक्षिता एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे बिलीव करने से ही हम अपने डिज़ायर्स को बहुत जल्दी अपनी रियलिटी में ला सकते हैं। लेकिन ये जो बिलीव करना होता है ना, ये बस पॉजिटिव अफर्मेशंस को लूप पर बोलना या उनको सुनना, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। बिलीविंग एक आर्ट है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लाइफ में थोड़ा रिलैक्स मोड में आ सकते हो, कैसे आप यूनिवर्स पर अपना अनवेवरिंग बिलीव पैदा कर सकते हो। क्योंकि हम सबको पता है, अगर ट्रस्ट है तो मैनिफेस्टेशन है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो कितना भी हाथ पैर मार लो, कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। बाइबल में लिखा है, व्हाटएवर यू आस्क फॉर इन प्रेयर बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स। बिलीविंग का सारा सार छुपा है इस एक छोटी सी लाइन में। यहीं से आया है मैनिफेस्टेशन का आस्क बिलीव रिसीव का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला देखने में और पढ़ने में तो आसान है, लेकिन इस पर मन विश्वास नहीं कर पाता। लाखों करोड़ों लोग इस लाइन को प्रेयर में बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या इस पर विश्वास करते हैं? कोई भी डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमें आनी चाहिए मांगने की कला। उसके बाद होना चाहिए अपने डिज़ायर और उस यूनिवर्स पर फेथ, और उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि रिसीविंग मोड में कैसे रहना है। लेकिन यहाँ पर हमारी तीनों ही बातें बिगड़ी हुई हैं। ना तो हमें मांगना आता है और ना ही विश्वास करना, और इस वजह से रिसीविंग मोड तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते। योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, यानी कि जो आपने मांगा है उसे इमेजिनेशन के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो आपकी रियलिटी बन ही जाए। यानी कि कुछ भी चीज़ जो आप यूनिवर्स से मांगते हो वो अपने माइंड में आप इमेजिन भी करते हो। ये डिफ़ॉल्ट मोड है। जो मांगोगे वो विचारों के रूप में आपके मन में आएगा, और फिर एक दिन डिपेंडिंग ऑन योर पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ट्रस्ट आपकी रियलिटी में भी आ जाएगा। अब इसी तरह से एक बात और बोली गई है बाइबल में कि योर विजन इज सेट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम। लेकिन वो विजन ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। ऐसे तो हर रोज हजारों विजन्स हमारे मन में आते हैं, लेकिन सबका अपॉइंटेड टाइम तय नहीं होता है। ये सिर्फ उस विजन की बात हो रही है जो आपने सही से फाइंड आउट करके बर्निंग डिजायर के रूप में माना है। इसीलिए मैंने कहा कि आस्किंग भी एक आर्ट है। बहुत से लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि उन्हें चाहिए क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी मांगें बदलती रहती हैं, और जब मांग सही नहीं होगी तो इमेजिनेशन भी खराब होगा, और इमेजिनेशन खराब मतलब ट्रस्ट नहीं होगा, और नो ट्रस्ट मतलब कि नो मैनिफेस्टेशन। इसे आप ऐसे समझो, अगर कभी आपने कोई बीज बोया है तो आपको पता होगा कि आपका काम सिर्फ उस बीज को अच्छे से बोना है, उसे टाइम टाइम पर पानी देना है और धूप में रखना है। बस इतना करने से ही वो बीज स्प्राउट होगा और एक दिन नन्हा सा प्लांट बन जाएगा। बस आपके हाथ में इतना ही है कि आप अपना एक्शन लो और बाकी सब इस नेचर पर छोड़ दो, क्योंकि वो कब ग्रो करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन डेस्परेशन में रेस्टलेस होके बार बार इसी बात पर डाउट करके कि प्लांट ग्रो होगा या नहीं होगा, अब उसमें हो सकता है ज़्यादा पानी डाल दो या फिर उसमें ज़्यादा केमिकल्स डाल दो। प्रोसेस को फास्ट करने के चक्कर में आप उस प्लांट के ग्रो होने से पहले ही उसे मार दोगे। और ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आपको डाउट था कि वो ग्रो करेगा भी या नहीं। सो डाउट इज नथिंग बट द लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो हैबिट ऑफ डाउट है आपकी, ये आपको बताता है कि आपके मन में इस नेचर, इस यूनिवर्स के प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी फेथ नहीं है। ठीक उसी तरह आपके डिज़ायर्स भी एक छोटा सा बीज हैं जिसे आप अपने मन में बोते हो, लेकिन अपने डाउट्स, फियर में आके आप उसे समय नहीं देते ग्रो होने का, रियलिटी में बदलने का, और डेस्परेशन में आप पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स आजमाते रहते हो। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा पीस मिसिंग है मैनिफेस्टेशन का, वो है आपका भरोसा, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट। किस पर? अपने आप पर, इस यूनिवर्स पर, और आपका इस यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है उस पर।
तो ये आपका जो ट्रस्ट मिसिंग है ये है आपके डिज़ायर्स में, आपके यूनिवर्स पे और आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, तीनों में आपका ट्रस्ट गायब है। अब आप कहोगे कि हाँ ये तो हमें पता है कि ट्रस्ट की ज़रूरत है, बिलीव करना है, लेकिन ये जाना तो है पर मन ने माना नहीं है, मतलब अंदर से नहीं आता कि कैसे ट्रस्ट कर लूँ अपनी डिज़ायर्स पर, जबकि रियलिटी तो उसकी ऑपोजिट है। उसके लिए आपको अपने बिलीव को नोइंग में बदलना होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीविंग एंड नोइंग फॉर मैनिफेस्टेशन। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बिलीव ट्रस्ट यानी कि विश्वास, और नोइंग का मतलब होता है जानना। आपसे ऊपर कोई हायर पावर है, जैसे जिस भी देवी देवता की आपके घर में पूजा होती है उन पर आपका ऑटोमेटिकली ट्रस्ट है, विश्वास है। और वो विश्वास क्यों है, कहाँ से आया वो विश्वास? ऑब्वियसली आपके पैदा होते ही तो आप विश्वास नहीं करने लग गए थे, आपको तो उस समय पता भी नहीं था कि ये सब होता क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है अपनी सराउंडिंग्स से, अपने फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने विचारों से, वो आपके थॉट्स एंड पास्ट के रूप में आपके मन में स्टोर हो गई है एज अ मेमोरी। तो इस मेमोरी ने आपको कुछ मान्यताएं दी, कुछ अजम्पशन दिए, और इन अजम्पशंस और आपकी इन्फॉर्मेशन ने मिलके आपको ये बिलीव कराया कि कोई हायर पावर है जिसे सब पता है और उसकी पूजा पाठ करने से वो हमारी सुनती है। ये विश्वास आपको ऐसे ही नहीं आया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके मन में आया। तो डायरेक्ट बिलीव ऐसे मन में नहीं आता, विश्वास मन में आने का किसी भी चीज़ पर एक पूरा प्रोसेस होता है जो हमें ऐसे दिखता नहीं है। सो ट्रस्ट इज शेप्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर consciously and unconsciously from the outside world. The information condensed itself to give you assumptions on the basis of which you design your life. अब ये तो हमने करी ट्रस्ट की बातें, अब चलते हैं नोइंग पर। नोइंग जैसा कि मैंने कहा, जानना। ट्रस्ट आपका शेप अप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ऐसे ही नहीं आता, लेकिन नोइंग थोड़ा अलग है। जैसे कि जब से आप पैदा हुए हो आप देखते हो कि एक सूरज है जो कि रोशनी देता है, और आप जब उस सनलाइट में खड़े होते हो तो आपकी बॉडी पर वो सनलाइट पड़ती है, और जब वो सनलाइट आपकी बॉडी पर आती है तो आपको एक वार्मथ की फीलिंग मिलती है, आपकी बॉडी पर कुछ गर्माहट आपको फील होने लगती है। अब इस बात पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होता है, सनलाइट से आपको वार्मथ मिलेगी ही मिलेगी। सनलाइट गिव्स यू वार्मथ, यू जस्ट नो इट। इसके लिए आपको ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड वाई डू यू नो इट, मतलब आप इस पर भरोसा भी तो कर सकते थे, लेकिन ये बस आपको पता है, आपके दिल, दिमाग, मन, आत्मा ने जाना है कि सनलाइट से आपको गर्माहट मिलेगी ही मिलेगी। यू नो इट बिकॉज यू फील इट, क्योंकि नोइंग में है एलिमेंट ऑफ फीलिंग जो कि अनफॉर्चुनेटली आपकी ट्रस्टिंग में नहीं है। जिस दिन आप अपने बिलीव को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि वो नोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिन जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अब जब आपको पता लग गया है कि मैनिफेस्टेशन करना है तो ट्रस्ट को कन्वर्ट करना होगा नोइंग में, तो अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन पर। हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, इसके लिए आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में समझना होगा। देखो, मैनिफेस्टेशन इज अ जर्नी फुल ऑफ हर्डल्स, हाइज एंड लोज। ये एक प्रोसेस है जिसमें कभी तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, कभी लगता है कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, और कभी आपका बिल्कुल यूनिवर्स पर से जो है विश्वास उठ जाता है। इस यूनिवर्स पर और अपनी मांग पर आपका जो विश्वास है वो डगमगाता रहता है। इसे आप ऐसे समझो कि मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है जिसे आपको तय करना है अपनी डिज़ायर तक पहुंचने के लिए। इसके लिए आपको एक कार दी गई है जिसमें ट्रैवल करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अब आप इस कार में बैठ के अपना सफ़र तय करते हो। ये सफ़र कितने दिन का है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इस सफ़र में बहुत सी रुकावटें हैं, जैसे कि ट्रैफिक जैम है, स्पीड ब्रेकर्स है, फिर थोड़ी स्मूथ रोड्स भी हैं जैसे कि हाईवेज़ हैं। लेकिन ये कार तभी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी जब आप इसे ड्राइव करोगे, और आप इस कार को ड्राइव तभी कर पाओगे जब इसके टैंक में फ्यूल होगा। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ कार ही नहीं चाहिए, आपको एक ड्राइवर भी चाहिए, और कार का टैंक में फ्यूल भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप कार की जगह लगा दो अपनी इमेजिनेशन को।
खुद आप जो ड्राइवर हो उसकी जगह लगा दो अपनी फीलिंग को, और जो फ्यूल है वो है आपका विश्वास। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी कि योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी के लिए आपको चाहिए इमेजिनेशन और बिलीव और फीलिंग का एक प्रॉपर कॉम्बो, जिससे कि आपका होगा मैनिफेस्टेशन। यानी कि जब आपकी इमेजिनेशन पर आपका ट्रस्ट आएगा तो ये इमेजिनेशन और ट्रस्ट मिलके आपको एक फीलिंग देंगे, और वो फीलिंग होगी नोइंग की, कि बस वो आपको पता होगा कि आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में आने ही वाली है। तो जब इस तरह की नोइंग फीलिंग आएगी तो आप अपने आप रिलैक्स्ड और काम स्टेट में चले जाओगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन डजंट हैपन व्हेन यू कॉन्स्टेंटली थिंक, manifestation happens when you go into a relaxed and calm state of mind by thinking zero thoughts। और वो स्टेट तभी आती है जब आपका ट्रस्ट कन्वर्ट हो जाएगा नोइंग में। तो अब हम बात करेंगे कि अपने बिलीफ को नोइंग में कैसे कन्वर्ट करें टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर्स फास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इमेजिनेशन चाहिए, बिलीव चाहिए और फीलिंग। ये तीनों चीज़ें हमें एक लाइन में अलाइंड होनी चाहिए, तभी हमारा मैनिफेस्टेशन होगा। और इन तीनों चीज़ों को एक लाइन में अलाइन कौन करेगा? कौन है वो धागा जिसमें ये तीनों मोती पिरोए जाएंगे? ऑब्वियसली वो है आपका मन, यानी कि पावर ऑफ योर इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन समझना होगा। इसे आप ऐसे समझो कि ह्यूमंस एक दिन में ऐसे इवॉल्व नहीं हुए हैं। इस यूनिवर्स में, इस नेचर में पहले थे सिर्फ पानी और पहाड़, फिर आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे बने वाटर के ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद आए एनिमल्स जैसे कि मंकीज, और उन मंकीज से बने हम यानी कि ह्यूमंस। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ हमारा फिजिकल एवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमारा मेंटल और कॉन्शियस लेवल पर भी एवोल्यूशन हुआ है। अगर आप सोचो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एवोल्यूशन है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक लाइन में है। लेकिन जब हम मंकीज से ह्यूमंस बने हैं तब एक बहुत ही पावरफुल एवोल्यूशन हुआ है, एकदम वर्टिकल हुआ है। जैसे एरोप्लेन्स जब फ्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो रनवे पर भागते हैं, उसे आप नॉर्मल एवोल्यूशन कह सकते हो। लेकिन जब वो वर्टिकली आसमान में उड़ने लगते हैं तो होता है कुछ बहुत अलग, बहुत पावरफुल। तो वो ही यूनिकनेस, वो ही एक चीज़ जिसने हम इंसानों को, हम ह्यूमंस का वर्टिकल पावरफुल एवोल्यूशन किया है, जिसने हमें एनिमल्स, प्लांट्स से कई ज़्यादा स्मार्ट बनाया है। वो अंतर जो एक इंसान और एक जानवर में है वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन का, फ्रीडम ऑफ चॉइस का और इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस का। यानी कि आज हम एनिमल से सिर्फ इस बेसिस पर डिफरेंट हैं कि हमारे पास इमेजिनेशन करके अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन करने की क्षमता है। बाकी तो सब सेम है, हंगर है, रिप्रोडक्शन है, सेक्स है, ये तो हर जीव की नीड है। लेकिन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज़ आवर पावर ऑफ इमेजिनेशन। और इसी पावर का इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही रियलिटी बना सकते हो, उसे हकीकत में बदल सकते हो, उसे मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो, यूनिवर्स तो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करता है, चाहे आप इस बात को मानो या नहीं। यानी कि व्हाट वी कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली वी अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन आवर लाइव्स। हर समय बुरे विचार सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छे विचार सोचोगे तो अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ थॉट्स का ही यहाँ पर काम नहीं होता है, थॉट्स के साथ आते हैं फीलिंग्स और इमोशंस भी। इसीलिए खाली डिज़ायर के बारे में सोचोगे बिना अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किए तो कभी भी डिज़ायर को फील नहीं कर पाओगे। और डिज़ायर्स अगर फील नहीं करोगे तो ट्रस्ट नहीं बनेगा, और अगर नहीं होगा कोई भी ट्रस्ट तो मैनिफेस्टेशन कैसे हो जाएगा। इसीलिए थॉट्स को फील भी करना होगा, और फीलिंग का एलिमेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से। मैंने आपको अपनी वीडियो लेट गो वर्सेस लॉ ऑफ अजम्पशन में बताया है कि देयर आर इनफाइनाइट स्टेट्स इन द वर्ल्ड, और आप उन स्टेट्स को ऑक्यूपेंट हो, और अपनी फ्री विल की वजह से आप अपनी मनचाही स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हो। जैसे शादी करना है लव ऑफ योर लाइफ से, तो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस का यूज़ करो और इस पर्टिकुलर थॉट को इमेजिन करो। जब इमेजिन करोगे तो अपने आप खुशी और अबंडेंस के इमोशंस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और ऐसा करने से आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, एक ट्रस्ट आएगा। किस पर आएगा वो ट्रस्ट? यू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन योर ओन इमेजिनेशन।
यू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। और ये दोनों चीज़ों पर अगर आपका ट्रस्ट एक बार आ गया तो आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए पावर ऑफ इमेजिनेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस को यूज़ करके एंटर करो अपने डिज़ायर्ड स्टेट में, जहां आप और आपका बॉयफ्रेंड शादी के बंधन में बंधकर हैप्पीली मैरिड कपल की तरह सेटल्ड हैं। रेगुलर बेसिस पर कम से कम आपको 15 मिनट के लिए सुबह उठते ही ये इमेजिनेशन करनी है। इमेजिन करते हुए इसकी खुशी को भी साथ में महसूस करो। जब आप इस स्टेट में होंगे, हाई वाइब्रेशनल इमोशंस में होंगे, उस समय अपनी थर्ड पावर यानी कि पावर ऑफ योर इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस को यूज़ करके आप इस इमेजिनेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि बस आंख बंद करके कुछ मत सोचो, रिलैक्स करो, नो माइंड स्टेट में जाओ और 10 मिनट तक ऐसे ही रहो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने थॉट्स के बीच और अपने बीच में एक गैप क्रिएट करना होता है। और वो गैप कैसे क्रिएट होगा, यानी कि लॉ ऑफ ज़ीरो थॉट को कैसे यूज़ करना है मैनिफेस्टेशन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मुझे कम से कम इस टॉपिक पर 200 येस आएंगे तो मैं ये वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। सो जब आप नो माइंड स्टेट में होते हो, वो चाहे सिर्फ 10 सेकेंड के लिए भी क्यों ना हो, वो प्रॉपर जो मोमेंट है वो मोमेंट है आपका सबकॉन्शियस का इस यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने का। उसी मोमेंट में आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। लेकिन वो मोमेंट बहुत कम आता है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। और मेहनत क्या करनी है? मेहनत सिर्फ ये करनी है कि अपने विचारों से खुद को थोड़ा सा दूर रखना है, थोड़े से समय के लिए पूरे दिन में। इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर थॉट्स इनटू रियलिटी, यू नीड टू लीव योर थॉट्स फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स इन अ डे। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि मैनिफेस्टेशन तभी सफल होगा जब आपका ट्रस्ट अपनी डिज़ायर इस यूनिवर्स पर ऐसा होगा कि वो विश्वास आपका जानने में कन्वर्ट हो जाए कि बस आपको पता हो ये तो होगा ही। ऐसे विश्वास के साथ फिर चाहे आप वाटर टेक्निक यूज़ करो या कोई और XYZ टेक्निक यूज़ करो, आपके डिज़ायर का मैनिफेस्ट होना तो निश्चित है। तो इसीलिए ऊपर ऊपर से काम करना छोड़ो और अपने इंटरनल मैकेनिज्म, अपने इंटरनल फंडामेंटल्स पर काम करो। थ्रू नेचुरल बॉन्ड्स मेरी सिर्फ ये ही एक कामना रहती है कि कैसे मैं आपको बता सकूं कि क्या कला है मैनिफेस्टेशन के पीछे। हियर आई टीच यू द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। दिस इज अक्षता साइनिंग ऑफ।